नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल 53 भाव जो 5 मुख्य रूप से उनके भेदोभेद के रूप में आपने सुना कि जीव का स्वभाव तत्व के रूप में स्वीकारा गया है। भाव कहो तत्व कहो, तस्य भावो तत्व। यह तो एक प्रकार से श्रद्धान का विषय हो गया। जीव है क्या नहीं है, इसके लिए भी कुछ सूत्र आए हैं। उपयोगो लक्षणम सामान्य रूप से कह दिए। और जिसके पास उपयोग नहीं है उसको अजीव कहा। आपको जो कुछ भी पंचेंद्रिय का विषय बनता है वो सब अजीव की कोटि में आता। अब चित्र वगैरह के माध्यम से आपने देखा ये सब अजीव के रूप में है। जीव तो देखने को उपलब्ध नहीं हो रहा, ऐसा भी एक मत है। यावत् जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम खादित नहीं पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब पुनः आने की बात ही नहीं। एक बार भस्म हो गया तो हो गया। इसलिए ऋण निकालो जो वर्तमान में चल रहा। लोन ले लो, लोन ले लो, अच्छे ढंग से खाओ पियो। ये समझे, बीमार पड़ जाए तो गोलियां भी खाओ। नहीं समझे, दिमाग नहीं लग रहा है तो दूसरे के दिमाग भी खाओ। ये हो रहा है। इसलिए आचार्यों ने कहा अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। यह मोक्ष बाद में मिलेगा। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय मिलेंगे। और ये सब विश्वास के आधार पर टिके हैं। यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आप इसके बारे में कभी भी प्राप्ति की बात समझ ही नहीं सकते। बीच में जो इन जीवों का कहाँ पर रहना होता है 3 लोक के विस्तार में, इसके लिए तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय बता करके बीच में मध्यलोक का भी विस्तार आया था। उसके बारे में भी मध्य में रहने वाले बाकी सब लोग के आजू बाजू रहते हैं। तो मध्यलोक में मनुष्य रहता है, माध्यस्थ भाव रखता है, इसलिए उसको मध्यलोक मिला। उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र दिए। ये सारे के सारे श्रद्धान के विषय है। हाँ, तत्व क्या है? प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वभाव है। तो जीव भी उसमें एक है। 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएँ हैं। ये सब श्रुत ज्ञान के विषय के रूप में स्वीकृत है। इनमें सार यह है, जीव भी एक है जो उपयोग लक्षण वाला है, लेकिन मिलावट के साथ रह रहा है, इसलिए वह नहीं दिखता है, किंतु देखने में आता है
वह देखता नहीं। क्या हुआ? जो देखने में आता है वह देखता नहीं, और जो देखता है वह दिखने में नहीं आ रहा, आ नहीं रहा है। तो श्रद्धान कैसे करें? श्रद्धान की उपयोगिता इतनी ही है, जहाँ पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती वहाँ पर हमें विश्वास रखना पड़ता है। और वह विश्वास दूसरे के कहने से नहीं, हाँ दूसरे के कहने से है, लेकिन जो कोई भी बोलता उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। किंतु जो वीतरागी होता है उनके द्वारा बताया हुआ वही विश्वास के योग्य, बाकी विश्वास के योग्य नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा। सम्यक दर्शन के लिए वह तत्व हमारे लिए अपेक्षित प्रयोजन भूत तत्व होता है। बाकी जो है और सारे बातें हैं वे प्रयोजन भूत नहीं, प्राप्त करने योग्य नहीं। और मेरो को मेरो है ये पक्का, कहाँ दिख रहा है? इसे लाख योजन चौड़ा वो लंबा अपने ऊंचाई है और उसका घेरा भी है, ये सब कुछ पता है, लेकिन हमारे दूरबीन में नहीं आ रहा है। आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? खुदा खुदी करो, विश्वास रखो। आपको आँखों से वह देखने में नहीं आई, इस प्रकार की दूरी होने के कारण, अथवा हमारे आँखों के पास इतनी क्षमता नहीं होने के कारण। इसलिए फिर क्या है वह जो भगवान ने बताया है, ये विश्वास का फल। वीतरागी गुरुओं ने परिश्रम के साथ लिखा है, ये विश्वास का विषय है। विश्वास उसी को होता है दूसरे को भी स्वीकार करता है। ये हमारी बात मानो, हाँ ठीक है आपकी बात भी मान लेते, लेकिन हमारी बात भी तो सुनो। अब तुम्हें ये कुछ भी आता नहीं, आता नहीं, लेकिन इतना तो आता है, हमें कुछ समझाओ। सुन तो ना, सुन तो रहे, लेकिन लाड़ प्यार से भी तो सुनाया जा सकता है। पहले से आप गुस्सा देने लगे हो तो हम कैसे सुनेंगे? समझ में आ रहा? बच्चों को जब तक पेट में नहीं पहुंचाती माँ, नहीं समझे, तब तक लाड़ प्यार कर देते, खाना पिलाया, सब कुछ कर लिया, फिर इसके उपरांत बात नहीं मानता, समझे, पटक दिया, मारता नहीं, खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब समझ में आएगा उसको, पेट तो पुनः खाली होने वाला है, हाउ कह देता चल। इसी प्रकार हमारे पास जब तक दिव्य ज्ञान नहीं आएगा, दिव्य ज्ञान पहले आता नहीं। देवों के ज्ञान का नाम दिव्य ज्ञान है ऐसा भी एकांत नहीं है, ज्ञान है, किंतु वह भी पराश्रित है। 5 इंद्रिय और मन के बिना भी अवधि ज्ञान हो सकता होता है, लेकिन वह कौन भव्य है और कौन अभव्य है तो वह भी नहीं बता सकता। वह दिव्य ज्ञान के माध्यम से मनःपरिज्ञानी को भी एक स्थान पर उल्लेख है, यह भव्य है क्या अभव्य, पारिणामिक भाव होने के कारण वह किसी प्रकार से पकड़ में, कितना धैर्य रखना पड़ता है गंधर्व परमेष्ठी को। हे सुन लो, अब बहुत हो गया पोथी का ज्ञान, द्वादशांग में आ गया वो, लेकिन उतना ही नहीं है। क्या नहीं, पारिणामिक भाव की बात कही नहीं जाती।
आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्य मानव। आगम ही प्रमाण है और आगम एक तीर्थंकरों की देन है। इसके उपरांत अब ये धीरे धीरे घटता जा रहा है आगम। इसके द्वारा हमारा श्रद्धान मजबूत होता है। प्रयोजन भूत तत्व को पकड़ो, वही हमारे लिए कार्यकारी है। और वो दूर का है, हमें बताओ, प्रथम कक्षा में आ गए, द्वितीय कक्षा में आप आ गए, सर गुरुजी हमें भी एमए में क्या होता है थोड़ा सा समझा दो। अब थोड़ा कैसे समझा बताओ। जिन्होंने 15-16 कक्षा को पार करने के उपरांत पाया है और इसके उपरांत भी 2-3 साल तक बहुत मेहनत करके शोध किया है, हम आपने जो शोध किया है आपके ऊपर हमारा विश्वास है, हमें भी कुछ चखा दो। तो वो यही कहते हैं अभी चखने में नहीं आएगी, तुम्हारे दांतों में और जिह्वा में इमली के कारण गुठला गए हैं, नहीं समझे। बाद में तुम्हें स्वाद आएगा, अभी हम चखा नहीं सकते। हमने इतना परिश्रम 16 वर्ष का किया, 18-20 साल लगाया, और तुम 20 सेकंड में उसको करना चाहते हो। विश्वास तो है हमारा आपके ऊपर, हाँ इतना ही विश्वास रखो। 20 साल के बाद जो आने वाली है उसको देख नहीं सकते, यही परोक्ष ज्ञान है। और हर एक व्यक्ति को इन 16-20 वर्ष निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ 20 वर्ष की अवधि नहीं रखी गई है, चुटकी बजाते हुए कर सकते हो। ये बोर्ड लगा करके इतना इतना पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं। अंतर मुहूर्त में वह विश्वास श्वास लेता है केवल ज्ञान के साथ। इतना क्षेपक्षम कैसा हुआ, ये विश्वास की बात है। अंजन चोर पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता है, और सेठ जी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या कर रहे हो? प्रयास कर रहा हूँ। इधर देखता हूँ तो आकाशगमनी विद्या दिखती है, और इधर देखता हूँ मृत्यु सामने खड़े। अब क्या करें? वर्तमान का युग मृत्यु से मात्र बचना चाहता है, लेकिन जीवन की लीला के बारे में कोई भी विषय नहीं है इन लोगों के पास। कर्म थ्योरी के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने विषय ही इस प्रकार का ले रखा है। केवल अजीव के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, और अजीव में भी पुद्गल मात्र है, बाकी सारे का सारा बंद है। अब विदेश के लिए भी आप जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाने के उपरांत पुद्गल ही मिलेगा आपको, भोक्ता कहीं भी नहीं मिलेगा। शांति के स्वाद श्वास मिलेगा तो यहीं पर मिलेगा, क्योंकि उसमें शांति इसलिए है, शांति जीव का एक स्वभाव, पुद्गल जीव का स्वभाव नहीं। किंतु पुद्गल के माध्यम से जीव को हम विश्वास का विषय बना सकते। इसलिए अजीव तत्व का भी हमारे यहाँ नहीं चाहते हुए भी वर्णन किया गया है। दिन भर वही अजीव में रहो तो अजीब सा जीवन लगता है। इसलिए आज के विज्ञान ने ये भी निर्णित कर लिया, 40 साल के बाद लगभग जिजीविषा भी समाप्त हो जाती। नहीं समझे? लगभग कोई भी दद्दा बन गया, समझ लेना अब वो लाला नहीं बन सकता। सब देख लिया। क्या देख लिया? खा लिया पी लिया, सब कुछ देख लिया,
सब स्वार्थ की दुनिया है। ये निर्णित हो गया, ये मंथन का एक नवनीत निकला है। तो जिजीविषा जीने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि यूँ कहना चाहिए जीव क्या है इसको खोज में लगना चाहिए। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, इसीलिए अब घर याद न करो, घर वाले याद करेंगे आपको, क्योंकि एक नौकर चला गया हमारा घर से। अच्छा काम करता था आदमी, उसको वह नौकर नहीं करता आदमी। हाँ महाराज, आपने दे दिया अपने पत्नी का परिचय, यह हमारे धर्म पत्नी है। तो उन्हें दूसरे ने बताया, पत्नी ने बताया, ये हमारे आदमी है। बोलो आप कौन है? कैसा लगेगा? हमारे लिए कम से कम अच्छे नाम से तो कह देते। नहीं, आदमी के अलावा कुछ काम करते ही नहीं आप। हाँ हाँ, यही तो है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कुछ नहीं। इसी की खोज के लिए आचार्यों ने प्रयास किया, इन लोगों को उस तत्व का बोध हो जाए। वो पहले एकदम नहीं होता, कहीं छुपा हुआ वो नहीं होता, दिख रहा है लेकिन देखने में आ रहा है, लेकिन उसका स्वाद नहीं आ सकता। तैरता हुआ घी दूध में दिखता है, लेकिन स्वाद में दूध ही स्वाद का आएगा, दूध का स्वाद ही अच्छा आता। इसी प्रकार निष्प्रयोजन तत्व के बारे में हमें कोई भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वह रूप रसगंध स्पर्श के अलावा अपना अनुभव कुछ देते नहीं। आपको चाहिए उपयोग का, संवेदन का। इसलिए एक स्थान पर लिखा, युक्ति की बात है, न्याय का विषय है। शब्दानुच्चारणेपि स्वस्यानुभवनम जीवन या उपयोग है। जीव कैसा है? स्व का अनुभव कर रहा है, शब्द का उच्चारण अनिवार्य नहीं। आप सबके पास जाओगे, सुख शांति पूछताछ करोगे शब्दों के माध्यम से, किंतु आत्मा का स्वाद इस संवाद में भी नहीं है। वाद विवाद में तो है ही नहीं, किंतु स्वाद तो आता है। आत्मा का स्वाद छूट जाता है, तब शब्द का व्यापार प्रारंभ होता है। इसलिए शब्द की यात्रा प्रत्यक्ष से अन्यत्र हमें ले जाती है। हमको वह शब्द की यात्रा अपने अनुभव से, प्रत्यक्ष बोध से, संवेदन से अन्यत्र ले जाते। शब्दों के पीछे पड़ोगे, जीव पकड़ में नहीं आएगा। शब्द से अर्थ पर चले जाओ, अर्थ से फिर बाद में भाव पर आओगे, तब वह तीसरे जेल का जो फाटक खुलेगा, तब मिलेगा भीतरी दृश्य का वर्णन। बहुत अच्छा किया। आज तीसरा दिन भी आपका बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन आज तो आप नरक भी जा कर के आए। हाँ, जीव का रहने का स्थान तो देख लो, नमूना क्या है। हाँ, बिल दिखाए। बिल में तो सर्प भी रहते हैं और नारकी भी बिल में ही रहते हैं, और वहाँ पर भी जा कर के उस दृश्य को देख करके ताली बजाने वाले भी जाते हैं वहाँ पर। नहीं समझी, ये क्या है? सब अनंत काल से चल रहा अकृत्रिम है,
इसमें कृत्रिम कुछ भी नहीं। इसलिए संसार में जो कोई भी पाठशाला लगी हुई है वह सब पुद्गल के बारे में रूप रस गंध स्पर्श के अलावा, यहाँ से आप अमेरिका जाओ, अमेरिका से इंग्लैंड जाओ, इंग्लैंड से रूस जाओ, कहीं भी जाओ आपका वेतन बढ़ सकता है, लेकिन वेतन भी पुद्गल ही मिलेगा, चेतन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको चेतन की बात मिल रही है, कुछ लगती है क्या नहीं? हाँ, ये विश्वास का विषय है। नहीं समझे? ये गूंगी के गुड़ की भांति है, जान रखो। और वह केवल बताने की बात है, बतासा। बतासा तो दिख रहे हैं उनके हाथ में है, लेकिन वो बताने की बतासा है। लेकिन यहाँ पर ये बताने की बात नहीं, स्वाद लेने की बात है। गूंगे बन जाओ और स्वाद लेते जाओ। शब्दों के द्वारा आप समझा नहीं पाओगे। इसलिए जीव की कथा जीव से कभी कही नहीं जाती। जीव की कथा जीव से कही न जाती। आप जीव हो क्या जीव हो? पूछ करके आते हैं, बता देते। कहाँ? अमेरिका के विद्यालयों में। क्या है ऐसा लिखा जो हम आपके सामने कहने के लिए शर्म सी लगती, लेकिन कटु सत्य है। ये सत्य को कभी कभी कटु शब्दों में कहा जा सकता। विदेश के एक विश्वविद्यालय के जो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष क्या बोलते हैं आप लोग, उन्होंने ये कहा, आज विश्वविद्यालय सारे के सारे विश्व के क्या निकाल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को निकाल रहे हैं वहाँ से, पढ़े लिखे असभ्य और जंगली मनुष्य के समान व्यक्तियों को विश्वविद्यालय दे रहा है, क्योंकि उनको अपने बारे में कोई भी परिचय नहीं दिया जा रहा। जीवन का मूल्य क्या है यह नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ दिया जा रहा है तो उसका कोई मूल ही नहीं, अनमोल है। ये पुद्गल अनमोल की कोटि में कभी नहीं आ सकता। यह विज्ञान एक प्रकार से इन चीज़ों को भीतर रख करके ऊपर ताला लगाना सिखा रहा, संग्रह को करने के लिए और प्रोत्साहित हो रहा। लेकिन वह हीरा भी कोयला बन सकता है, इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं रख सकते हो बताओ? जिसके लिए आपने सब कुछ प्रयास किया, आर्टिफिशियल कृत्रिम सोना चांदी और हीरा मोती और मानिक ये तो बन ही रहे थे। अब सुनते हम एक प्रकार से रोबोट। हाँ, आपके घर में मान लो आदमी कोई नहीं रहा है, हाँ ऐसे ले आओ और जो आप चाहो, जैसे कल्परो होते ना, महाराज जी बता रहे थे वो भूमि वगैरह में, तो उसके सामने जा कर के हो कल्पना कर लो, उसी प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। अब यदि मान लो अपने बटन दबाते समय थोड़े से हेर फेर कर दिया तो हाथ उठाया और आपकी गर्दन को दबा दी। आत्महत्या के साधन और ये विज्ञान, सम्यक ज्ञान की बात करो, ये सब हमने देख लिया।
जीव की पहचान के लिए शब्दों के उच्चारण किए बिना भी संकेत मात्र भी नहीं दिया, किंतु आंखें बंद होते ही भीतर का संगीत अपने आप प्रारंभ हो जाता। भीतर के वह रूप लावण्य अलग ही है। ऐसे चित्र कहीं भी नहीं दिखने में आते हैं जो आंखें बंद करने के उपरांत भावों के निमित्त से। स्वप्न नहीं है वो, और स्वप्न भी है तो चेतना का परिणाम वहाँ पर निश्चित है। पुद्गल को कभी स्वप्न नहीं होता, पुद्गल का स्वप्न आ सकता है, लेकिन अब आप लोग जीव का स्वप्न तो कम से कम एक आध बार देख तो दो। पैसा मिला, वो खाया, ये पिया, बड़ी बड़े अच्छी कारों में घूमा, ये हुआ, सब कुछ हुआ, कभी अपने आत्मा का स्वप्न भी आया? कभी कभी आप जीवों के उद्धार के लिए 12 भावना और 16 कारण भावना भाई, यदि भाई है तो निकट में आप संभावना लगती है। 16 कारण भावना में तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ये तीर्थंकर प्रकृति क्या है तो विदेश को बताने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास ही नहीं। खोदा खोदी की बात कर रहे थे ना, अधोलोक का इतना विस्तार है महाराज, वहाँ पर भवनवासियों के आवास बने हुए हैं और वो सारे देव हैं। नहीं समझे? देवों की इस प्रकार की आवाज़ नहीं आ सकती। उनकी वाणी अलग है, उनका सब कुछ अलग है। आपने बहुत अच्छा खोदा, लेकिन खोदते जाओ फिर भी वह अब बहुल भाग अभी नहीं आया है। और यहाँ तक कहा अधोलोक सिद्ध भी होते हैं। वहाँ पर कोई वृद्धिधारी मुनि महाराज हो गए, चले गए विक्रिया के माध्यम से, किंतु वहाँ पर जाने के उपरांत आयु कर्म पूर्ण हो गया तो वहीं से सीधे उनको केवल ज्ञान होकर के ऊपर भी चले गए। अधो लोक सिद्ध है, जल में सिद्ध है, ऊर्ध्व लोक सिद्ध है। सुमेरु पर्वत के ऊपर चोटी 40 योजन जो कुछ भी है उसमें जाकर के कोई महाराज बैठे मान लो या खड़े हैं तो उनका वहाँ पर आयु का अभाव हो गया, तो वहाँ अथवा वहाँ पर किसी ने वैरी ने ले जा कर के ऊपर से पटक दिया, नीचे तक आते आते केवल ज्ञान हो गया, बीच में केवल ज्ञान होकर के मुक्ति भी हो गई। ये ऊर्ध्व लोक सिद्ध है। ये 3 लोक में इस प्रकार का वर्णन आता है। ये अध्यात्म साधना के माध्यम से उपलब्धियाँ होती है। इसलिए हमारे जो दादी माँ वगैरह होते हैं जीवनोपयोगी कहानी किस्सा सुनाते थे, और आज आप अमेरिका से ऐसे कहानी कभी भी नहीं सुन पाओगे। वहाँ पर जाने के उपरांत दादी माँ याद आएगी आपको, और पिताजी की कृपा आपके ऊपर हो गई है, 7 समुद्र पार पहुँचा दिया। लेकिन वो ऐसी कथा हो गई है, वहाँ पर पार तो पहुँचाया गया है लेकिन लौटने का रास्ता नहीं बताया। हमारा लड़का कमा रहा, वहीं से वो फ़ोन करता है, आपको इसका बहुत कुछ हिस्सा मिलेगा पिताजी, कब? स्वर्ग में भी मिलेगा, हम आपके लिए मनी ऑर्डर के माध्यम से भेज दें। हाँ, हिस्सा और लेकर के गया, देते जाओ, क्योंकि कुलदीपक पुत्रस्तु
कुल का दीपक है। अब दीपक को बुझाना नहीं, हाँ, तो वहाँ तक भेज दिया तो बुझेगा तो सही, और क्या होगा। इसको देखने से ऐसा लग रहा है दिनवाणी कितना महत्वपूर्ण है। सारभूत निकाल करके वह दे रहा है। जीव की खोज करते हैं तो सर्वप्रथम 5 इंद्रिय के विषय जितने भी वो सारे के सारे अजीब है, ऐसे बांध बूंद करके रख दो, किसी काम के नहीं। श्वास जो चल रहा है वह एक प्रकार से चेतन का कर्म है। विचार श्रेणी चल रही है वो चेतन का, संवेदन चल रहा वो चेतन का, बाकी जितने भी हैं टिक 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 आवाज़ घड़ी में होती है, नहीं समझे, घड़ी चल रही है। लेकिन जिसमें आवाज़ नहीं निकली तो घड़ी सो गई, ऐसा होता नहीं। उसके बिना भी घड़ी चलती हुई नजर आएगी। जल में कुछ बंद हो जाते हैं, जल में जाने के उपरांत कुछ घड़ियां चालू हो जाती। क्या पहचानोगे आप? लेकिन इसको बनाने वाला कोई था, वह घड़ी नहीं था, किंतु वह चेतन का विचार शैली थी। तो यह विचार पर के साथ तो हो रहा है, स्व के साथ होता है तो वचन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वचन बल को भी शांत कर दूँ और काय बल को भी शांत कर दूँ। फिर इसके उपरांत मनोबल को भी अब बंद करके रखो। छद्मस अवस्था में ही मनोबल का कार्य होता है और दिव्य केवल ज्ञान के साथ मनोयोग तो है, लेकिन मनोबल नहीं है। ये बहुत अच्छी तुलना बता दी। मनोबल छद्मस्ता के लिए है। डरते हो, डराते हो, डरते इसलिए आप डराते हैं। और जानवर बहुत समझदार होते हैं, आपके एक्शन क्या है ये देखते हो। आप शांत नीचे देख कर जा रहे हो, यह वह अपना सींग का अथवा मनोबल का प्रयोग नहीं करेगा। और थोड़े से भी आप खास करके देख लो, वो डबल खांसे गया, डकार देंगे तो आप अपने आप समझ में आएगा, भैया बचो। किसी से कौन बचे? इस प्रकार मनोबल को भी इन्होंने केवल ज्ञान के साथ, वो संगी नहीं है और न ही असंगी है। संगी न समरस का सूत्र आए थे ना कल। हाँ, ये है संगी। वह केवल 12वें गुणस्नातक विश्वास के लिए है। वो विश्वास होने के उपरांत फिर बाद में ध्यान का उपक्रम होता है। आप लोगों ने इतना व्यस्तता के साथ भी इतना समय निकाले, धन्य हैं आप लोगों के। आपको लोगों के नहीं, आप लोगों के ऊपर संस्कार डालने वाले हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़ा सा और आप अभ्यास करो ताकि यह विदेश की ओर पीठ कर दे। वहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, पक्का है। वो सारे ऊब चुके हैं। कल भी कहा था, आज और कहना चाहता हूँ। 7 लाख मशीन के गन अमेरिका छोड़ करके गया है, बताते। किसी के लिए दान में दे दिया, क्या छूट गए? क्या वो खराब है? ये दुनिया सोच रही हमारे लिए। यदि मान लो वो वार करता है तो हमारा क्या होगा? अरे ये जीव कभी भी मरता नहीं, यह भी एक बात रखी है।
एक केवल कपड़े का बदलाहट है। जैसे कपड़ा आप जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए तो उसको रख देते हैं या तो यूं कर देते हैं और ये उतार करके दूसरा लेते हैं। मरण और कोई वस्तु है ही नहीं। यह जो जन्म लेता है वही मरण को प्राप्त होता है। पुनः जन्म लेगा, शरीर मिलेगा। यह सिलसिला अनंतकालीन है। इसको मिटाना चाहते हो तो भीतरी वह व्यक्ति को आप संबोधित करो, तुम कर क्या रहे हो। यह एक नाटक है, रंगमंच है। समय सार में लिखा ये रंगमंच है। सब अपने अपने पात्र के अनुसार करामत दिखा करके वो पार चले जा रहे हैं। उसमें एक जीव भी है, वह कहता है मेरे वजह से ये सारे रंग चल रहे हैं। मंच बना हुआ जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि है। इस कर्म को, ऑब्जेक्ट को विज्ञान ने छुआ तक नहीं, छू सकता ही नहीं। जो ही वह छुएगा ये किसने किया प्रश्न उठेगा। ये जीव के बिना कर्म हो नहीं सकता। दुनिया के सारे परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन जीव के बिना कर्म का आविष्कार नहीं हो सकता। वह उसका कारण राग और द्वेष है। राग द्वेष छूट गए और योग भी छूट गया। बहुत जल्दी 10वां अध्याय आने वाला है। तो वह मोक्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्छ केवलम, ये संगीपना असंगीपना समाप्त हो जाता है। तब उसे कैवल्य का बोध होता है। इसका शिक्षण आपको बहुत दुर्लभता से मिलने वाला है। आज से आप लोग थोड़े स्वाध्याय करना भी सीख लो। नहीं समझे, अगले साल जहाँ कहीं भी आएंगे तो हम पूछेंगे आप आ गए, हमारे स्वाध्याय को आपने कुछ आगे बढ़ाया है क्या। हाँ, ये बढ़ाओगे तो हमारी आपको कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उमा स्वामी महाराज से परिचय प्राप्त कर लो और आपको मिलेगा सारा मैटर। दुनिया में कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर तत्वार्थ सूत्र में विद्यमान। अहिंसा परम